व्याकरण भी सिखा दूं। वो फकीर कहने लगा कि मैं जिस दुनिया की बातें कर रहा हूं, तुझे उस दुनिया की ना भाषा का पता है और ना व्याकरण का पता है। तुझे उसका पता हो तो मैं भी शुरू कर सकता हूं, तेरे साथ भी शुरू कर सकता हूं। पुराने युगों में यह नियमित व्यवस्था थी कि गुरु अगर देखता कि कोई तर्क करने आ गया तो उसे उस जगह भेज देता जहां तर्क ही चलता था, ताकि वो तर्क से थक जाए, परेशान हो जाए, इतना ऊब जाए कि एक दिन आके वो कहे कि तर्क बहुत कर लिया, कुछ मिला नहीं, अब कोई ऐसी बात कहें जिससे कुछ हो जाए। तब लाओस से जैसे आदमी बोलते हैं। एक सूफी फकीर के बाबत उसके दो फकीर सामने रहते हैं। एक फकीर का शिष्य है, वो अपने गुरु को आके कहता है कि सामने वाला जो सूफी है ये आपके बाबत बहुत गलत सलत बातें प्रचारित करता है, ये कुछ गंदी गंदी बातें भी आपके संबंध में गढ़ता है, अफवाहें उड़ाता है। आप इसे ठीक क्यों नहीं कर देते, कुछ बोलते क्यों नहीं? तो उस फकीर ने कहा, तू ऐसा कर, तू उसी से जाके पूछ कि राज क्या है, पर ऐसे जल्दी मत पूछना, क्योंकि कीमती बातें अजनबियों को नहीं बताई जाती। और राहगीर चलते आके कुछ पूछ लें तो उनको उत्तर जो दिए जाते हैं वो रास्ते की ही कीमत के होते हैं। तो उसने कहा, मैं क्या करूं? कहा कि साल भर उसकी सेवा कर, निकट पहुंच, और जब आंतरिकता बन जाए तब किसी दिन क्षण का ख्याल रख के, समय का बोध रख के, अवसर खोज के उससे पूछना। तो साल भर उसने सेवा की, बहुत निकटस्थ हो गया, आत्मीय हो गया। एक दिन पैर दाब रहा था रात, तब उसने अपने गुरु को पूछा, क्या आप गालियां देते हैं, सामने वाले गुरु के खिलाफ सब कुछ कहते हैं, इसका राज क्या है? तो उसने कहा, तू पूछता है, किसी को बताना मत, मैं उसका शिष्य हूं और राज बताने की मनाही है, तू जाके उसी से पूछ ले। पर ये बातें अजनबियों को नहीं बताई जाती, राह चलतों को नहीं बताई जाती, जरा निकट हो जाना। उसने कहा, अच्छी मुसीबत में पड़े, हम तुम्हें दुश्मन समझ के साल भर मेहनत किए, तुम शिष्य निकले, उसके ही शिष्य हो, वहीं वापस जाना पड़ेगा। क्षण स्नान कराते वक्त कोई नहीं था, गुरु को स्नान करा रहा था, पूछा कि आज मुझे बता दें ये राज क्या है? तो उसके गुरु ने कहा कि वो मेरा ही शिष्य है और उसे वहां इसलिए रख छोड़ा है कि वो मेरे संबंध में गलत बातें उड़ाता रहे। जिनको उन गलत बातों पर भरोसा आ जाए वो ताकि मेरे पास ना आ सकें, वो गलत लोग हैं, उनके साथ मेरा समय नष्ट ना हो। मेरा समय कीमती है, मैं उन्हीं पर खर्च करना चाहता हूं जो सत्य की तलाश में आए, और जो अफवाहों से लौट सकते हैं उनकी कोई तलाश नहीं है। वो आदमी अपना है और उसने इतनी सेवा की है मेरी इन 20 वर्षों में जिसका हिसाब नहीं। सैकड़ों फिजूल के लोगों से उसने मुझे बचाया है। यह नियमित व्यवस्था थी। और जब कोई श्रद्धा से भर जाए, श्रद्धा से भरने का अर्थ है जब कोई हृदय को सीधा खोलने को तैयार है। अभी साइकोलॉजिस्ट या साइकोएनालिस्ट क्या कर रहे हैं? वो इतना ही कर रहे हैं, एक मरीज पे 3 साल तक साइकोएनालिसिस चलती, कोच पे लिटाया है मरीज को, घंटों हजारों घंटों उससे चर्चा होती, मरीज कहता जाता है, चिकित्सक सुनता जाता है। किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि कहते 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 मरीज बुद्धि की ऊपरी बातें थोड़े दिन में चुक जाएंगी, तब वो भीतर की बातें कहना शुरू कर देता है, फिर वो भी चुक जाती हैं तो और आंतरिक बातें कहने लगता, ओपनिंग हो जाती। वर्ष भर निरंतर चिकित्सक के पास कहते 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 वो आंतरिक चीजों को बाहर निकालने लगता है, और जब चिकित्सक देखता है कि अब वो चीजें बाहर निकलने लगी जो बहुत गहरी हैं, तब वक्त आया, ये आदमी सजेस्टिबल हुआ, इसको अब कोई सुझाव डाला जा सकता है। अब इसके भीतर का दरवाजा खुल गया, अब इसके भीतर कोई बीज डाल दिया जाए तो वृक्ष बन जाएगा। समझ का अर्थ है आपके भीतरी तल तक पहुंच जाए कोई बात, लेकिन तर्क कभी ना पहुंचने देगा, और हम तर्क से ही समझना चाहते हैं, और तर्क ही उपद्रव है, वही पहरेदार है। वो कहता है पहले मुझे समझाओ, अगर मुझे समझाओ तो मैं मालिक से मिला दूं, और अगर मुझे नहीं समझा पाते तो मैं मालिक से क्या मिलाऊं। और फिर कठिनाई ये कि जब वो समझ जाता है तो वो समझता है समझ गए, मालिक हो गए। फिर वो देखता है समझ तो हो गई लेकिन कुछ हल नहीं होता, क्योंकि कोई
जिसको हम बुद्धि कहते हैं उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। जिसको हम कहें कोई भी फोर्स टू एक्ट बुद्धि के पास नहीं है। और फोर्स टू एक्ट जो है, शक्ति काम करने की, वो बुद्धि के पीछे किसी और छिपे तल में है। इसलिए ये व्यवधान पड़ता है। तो अगर उस तक पहुंचना है तो फिर अगर नहीं पहुंचता सीधा, किसी को पहुंच जाता हो तब तो कोई सवाल नहीं। अगर नहीं पहुंचता सीधा तो पहले इस बुद्धि के पहरे को तोड़ने के लिए उपाय करने पड़ते हैं, कुछ ध्यान करना पड़े, इस बुद्धि के पहरे को तोड़ना पड़े। और ध्यान की कोई ऐसी प्रक्रिया उपयोग में लानी पड़े जो आपको निर्बुद्धि बना दे, इर्रेशनल बना दे। जैसे मैं जो ध्यान का प्रयोग करता हूं वो बिल्कुल बुद्धिहीन है, तो बुद्धिमान उसको देख के भाग जाएगा। वो कहेगा ये क्या हो रहा है कि लोग नाच रहे, चिल्ला रहे, कूद रहे, पागल। लेकिन जो आदमी नाच रहा है, कूद रहा है, वो बुद्धि के तल से नीचे उतर गया, क्योंकि बुद्धि तो सेंसस का काम करती है। वो कहती है क्यों हंस रहे हो, अभी कोई हंसने की बात ही नहीं, पहले हंसने की बात तो होने तो फिर हंसना। कहते क्यों रो रहे हो, अभी कोई रोने की बात ही नहीं, क्यों कूद रहे हो, कोई जमीन में आंच लगी है, आग लगी है कि तुम कूद रहे हो, ये क्यों घूंसे तान रहे हो हवा में, पहले किसी को गाली देने दो फिर घूंसा उठाना। बुद्धि पूरे समय ये कह रही है कि जो तुम कर रहे हो वो तर्कयुक्त हो, लेकिन जिंदगी में कभी भी कुछ तर्कयुक्त किया है? जब किसी से प्रेम हो जाएगा तब बुद्धि कहां होगी? और जब किसी से क्रोध हो जाएगा तब बुद्धि कहां होगी? और जब किसी को मारने का मन हो जाएगा या मरने का मन हो जाएगा तब बुद्धि कहां होगी? तो जिंदगी की जहां असली जरूरतें हैं वहां तो बुद्धि होगी नहीं। और उन गहरे बिंदुओं तक आप कभी उतर ना पाएंगे बुद्धि की बात मान के चलेंगे तो। ध्यान के सब प्रयोग आपकी बुद्धि की परत को तोड़ने के प्रयोग हैं। वो आपकी एक दफा परत टूट जाए तो आप एकदम सरल हो जाते हैं। और जब आप सरल हो जाते हैं तो आपके पास एक अंतर्दृष्टि होती है जहां से चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं। तब यह सवाल कभी नहीं उठता कि मेरी समझ में आ गया और क्रांति नहीं हुई। समझ में आ जाना ही क्रांति है। To know is to be transformed. Knowledge is transformation. ये सवाल फिर नहीं उठता, लेकिन ये उठता है। और मैं ये नहीं कहता कि गलत उठता है। हम जैसे हैं आज, उसमें ये सवाल उठेगा। हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं। जिस हिस्से से समझते हैं उसका कोई संबंध नहीं, उस हिस्से से जिससे करते हैं। करने का हिस्सा अलग, समझने का हिस्सा अलग। घर डिवाइडेड है, दो टुकड़ों में बटा हुआ है। जिसके हाथ में ताकत है करने की, वो समझने नहीं आता। जिसके हाथ में करने की कोई ताकत नहीं है, वो समझने आता है। इन दोनों के बीच कभी कोई मेल नहीं होता। अब इसमें क्या किया जाए? इसमें एक ही उपाय है कि आप इस समझने की जो परत है, इसको तोड़ के थोड़ा नासमझी की दुनिया में उतरे। और तो आपके इन दोनों विभाजनों के बीच की दीवार धीरे धीरे गिरेगी और आप दोनों में आना जाना आपका शुरू हो जाएगा। और तब आप इंटीग्रेटेड होंगे, इकट्ठे होंगे, एक होंगे। और वो जो एक आदमी है, वो जो भी समझ लेता है वही उसकी जिंदगी में फलित हो जाता है। हम दो हैं। और इसलिए हमारा जो सवाल है वो जिंदगी तक उलझता चला जाता है। और हर जिंदगी के बाद ज्यादा उलझ जाएगा, क्योंकि विभाजन बढ़ता ही चला जाता है। इस विभाजन को कहीं से तोड़ें। पिछले आबू के शिविर में एक मित्र, पढ़े लिखे, बड़े सरकारी एक पद पर, वो देखने आए थे। 2 दिन तो वो देख रहे थे। मुझसे आके कहा कि ये तो मैं न कर पाऊंगा, ये जो लोग कर रहे हैं ये मैं न कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कि ये आप कैसे कहते हैं कि ना कर पाएंगे? करके देख के कह रहे हैं, बिना करे कह रहे हैं, या सिर्फ इस भय से कह रहे हैं कि भीतर डर है कि हो तो ये भी मुझसे जाएगा? किस वजह से कह रहे हैं? वो कुछ थोड़े डरे। पत्नी उनके साथ थी, उसकी तरफ देखा। मैंने उनकी पत्नी को कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे सामने शायद वो अपनी बुद्धिमानी न छोड़ पाए, तुम हटो। वो कहने लगे डर से ही कह रहा हूं, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं भी कूद पड़ूं
तो बहुत उपद्रव मचाऊंगा। फिर मैंने कहा उसे मचाओ, एक दफा उसे मचा के देखो, तुम अपने नई ही सूरत से परिचित होगे। वही तुम्हारी असली सूरत है। वक्त बेवक्त पर वो निकल के बाहर आ जाती है, लेकिन तब तुम उसके मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि क्षण भर को आती फिर छिप जाती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं क्रोध जो है वो टेम्पररी मैडनेस है। टेम्पररी है तो मैडनेस पूरी टेम्पररी है, थोड़ी देर रहती इसलिए आपको पता नहीं चलता, फिर निकल गई। परमानेंट हो जाए आप पागल हो गए, लेकिन जो टेम्पररी वो कभी भी परमानेंट हो सकता। मैंने उनसे कहा आप करें, उन्होंने कहा हिम्मत जुटाऊं, कोशिश करूं। मैंने कहा कोशिश हिम्मत की बात नहीं है, आप तो आंख पे पट्टी बांध के वो खड़े हो जाएं, और जब आने लगे तब भूल जाएं कि आप बड़े अधिकारी हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। तीसरे दिन वो कूद रहे थे, वो दूसरा ही व्यक्तित्व था। लौट कर उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतना हल्का हो गया हूं कि उड़ जाऊं, इतना हल्का हो गया हूं, भीतर से न मालूम कितनी बीमारी बाहर निकल गई है, और अब मैं आपकी बात ज्यादा ठीक से समझ सकूंगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो हमारे दिमाग पर जो बैठा हुआ एक पहरा है तथाकथित समझदारी का, उसे तोड़ना पड़े तो आपके भीतर वो समझ आ सकेगी। तो पहले ये तथाकथित समझ को तोड़ने के लिए कुछ करें। जुन्नैद नाम का सूफी फकीर था, उसके पास कोई साधक आता तो पहले उससे वो कोई पागलपन करवाता, कोई पागलपन करवाता। उससे कहता कि जाओ बाजार में सड़क पर खड़े हो जाओ और लोगों से कहो कि जो मुझे एक जूता मारेगा उसको मैं एक आशीर्वाद दूंगा, और जो जूता मुझे नहीं मारेगा संभल के जाए, एक अभिशाप। वो आदमी कहता है आप ये क्या कह रहे हैं? और वो कहता पहले तुम एक बस्ती का चक्कर लगाओ, फिर हमारी तुम्हारी बात हो सकेगी। तुमसे हमारा मामला नहीं चलेगा, तुम जरा 2-4-10 जूते खा के आओ, फिर इसको गिर जाने दो जो तुम्हारे ऊपर बैठा है, फिर जरा हम भीतर तुम्हारी सीधी सीधी बात हो सकेगी। समझ की भीतरी गहराई के लिए कहता है लाओस से। वो ठीक कहता है कि डालो कांटा समझ का तो क्रांति की मछली पकड़ में आएगी, लेकिन आप अपने घर की बाल्टी में बैठे कांटा डाले, उसमें नहीं आएगी। आपको खुद ही पता है कि इस बाल्टी में कोई मछली ही नहीं। आप जिस बुद्धि में पकड़ने चल रहे हैं क्रांति को, वहां कोई क्रांति नहीं है। जिसको आप बुद्धि कहते हैं वो सबसे ज्यादा कन्फर्मिस्ट हिस्सा है, सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हिस्सा है आपके व्यक्तित्व का। वहां कुछ पकड़ में नहीं आएगा। उससे गहरे में जहां जीवन की धारा बहती है, जहां तरलता है, जहां चीजें जन्म लेती हैं, अराजकता है, जहां क्यास है अस्तित्व का, भीतर गहरे में, जहां हृदय में, जहां सारी ऊर्जा उठती है, जहां से काम आता, क्रोध आता, प्रेम आता, घृणा आती, दया करुणा आती, वहां ये गणित और भाषा जहां चलती है वहां से नहीं, ये भूगोल और इतिहास जहां पढ़ा जाता है वहां से नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स की जानकारी जहां से होती है वहां से नहीं, जहां से प्रेम पैदा होता है, जहां से घृणा पैदा होती है, जहां जीवन के मूल स्रोत बहते हैं, वहां जब कांटा डलता है समझ का, तो क्रांति की मछली पकड़ में आती है, उसके बिना नहीं आती। अब अगर कभी 1000 में कोई एक आध ऐसा सरल आदमी होता है तो तत्काल हो जाता है। आज तो वो हालत कम होती चली जाएगी। आज तो हमें कुछ उपाय, कुछ डिवाइस करनी पड़ेगी जिससे तोड़ें, पहले तोड़ें, फिर भीतर प्रवेश हो सकता है। और तब समझो क्रांति दो चीजों के नाम नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरा सवाल पूछा है कि लाओस से अगर कहता है कुछ ना करो तो पुरुषार्थ का क्या होगा? क्या तुम समझते हो कुछ ना करना कोई छोटा मोटा पुरुषार्थ है? कुछ ना करना इस जगत में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। न करने की ताकत इस जगत में सबसे बड़ी मालकियत है। करना तो बच्चे भी कर लेते हैं, करने में कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है।
करना तो बिल्कुल सहज साधारण सी घटना है, जानवर भी कर रहे हैं। ना करना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मत सोचना कि लाओ से जब कहता है कि ना करो, इनएक्टिविटी, तो इससे तो पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। समर्पण जो है वो सबसे बड़ा संकल्प है। अभी बहुत उल्टा ख्याल में आता नहीं ना हमें लगता है कि समर्पण, किसी के चरणों में सिर रख दिया तो हम तो मिट गए। लेकिन पता है कि किसी के चरणों में सिर रखना साधारण आदमी की हैसियत की बात नहीं, और किसी के चरणों में सचमुच सिर रख देना, पूरी तरह अपने को छोड़ देना, उसकी ही सामर्थ्य की बात है जो पूरी तरह अपना मालिक हो। छोड़ोगे कैसे? सिर पैर पर रख देने से थोड़ी रख जाता है। इतनी मालकियत भीतर हो कि कह पाए कि ठीक छोड़ते हैं पूरा। लेकिन छोड़ेगा कौन? आप छोड़ सकते हो, जो क्रोध नहीं छोड़ सकता, जो सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता, वो पूरा छोड़ देगा स्वयं को। तो एक आदमी सिगरेट पीना छोड़ता है तो वो कहता हम बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी छूटती नहीं। तो पूरा अपने को समर्पित करना वो छोटा पुरुषार्थ नहीं है। करने का हिस्सा अलग, समझने का हिस्सा अलग। घर डिवाइडेड है, दो टुकड़ों में बटा हुआ है। जिसके हाथ में ताकत है करने की, वो समझने नहीं आता। जिसके हाथ में करने की कोई ताकत नहीं है, वो समझने आता है। इन दोनों के बीच कभी कोई मेल नहीं होता। अब इसमें क्या किया जाए? इसमें एक ही उपाय है कि आप इस समझने की जो परत है, इसको तोड़ के थोड़ा नासमझी की दुनिया में उतरे और थोड़ा नासमझ होके देखें। तो आपके इन दोनों विभाजनों के बीच की दीवार धीरे धीरे गिरेगी और आप दोनों में आना जाना आपका शुरू हो जाएगा। और तब आप इंटीग्रेटेड होंगे, इकट्ठे होंगे, एक होंगे। और वो जो एक आदमी है, वो जो भी समझ लेता है, वही उसकी जिंदगी में फलित हो जाता है। हम दो हैं, और इसलिए हमारा जो सवाल है वो जिंदगी तक उलझता चला जाता है, और हर जिंदगी के बाद ज्यादा उलझ जाएगा, क्योंकि विभाजन बढ़ता ही चला जाता है। इस विभाजन को कहीं से तोड़ें। पिछले आबू के शिविर में एक मित्र, पढ़े लिखे, बड़े सरकारी एक पद पर, वो देखने आए थे। 2 दिन तो वो देख रहे थे। मुझसे आके कहा कि ये तो मैं न कर पाऊंगा, ये जो लोग कर रहे हैं ये मैं न कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कि ये आप कैसे कहते हैं कि ना कर पाएंगे? करके देख के कह रहे हैं, बिना करे कह रहे हैं, या सिर्फ इस भय से कह रहे हैं कि भीतर डर है कि हो तो ये भी मुझसे जाएगा? किस वजह से कह रहे हैं? वो कुछ थोड़े डरे। पत्नी उनके साथ थी, उसकी तरफ देखा। मैंने उनकी पत्नी को कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे सामने शायद वो अपनी बुद्धिमानी न छोड़ पाए, तुम हटो। वो कहने लगे, डर से ही कह रहा हूं, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं भी कूद पड़ूं तो बहुत उपद्रव मचाऊंगा। फिर मैंने कहा, उसे मचाओ, एक दफा उसे मचा के देखो, तुम अपने नई ही सूरत से परिचित होगे। वही तुम्हारी असली सूरत है। वक्त बेवक्त पर वो निकल के बाहर आ जाती है, लेकिन तब तुम उसके मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि क्षण भर को आती फिर छिप जाती।